आज मैं कंपेयर करूँगा मेरे 2 दिन की स्टडीज़ को, आज 24 मार्च की स्टडीज़ को और डे 23 मार्च की स्टडीज़ को। सो देखते हैं कि आज मार्च 24 को ना मैंने 8 आवर स्टडी चैलेंज में कितना स्टडी किया। सो सबसे पहले सुबह उठ करना 8 से 9 मैंने करा योगा, जिसके अंदर पहले मैंने 3 राउंड चैंटिंग करी, हरे कृष्ण महामंत्र की, फिर किए प्राणायाम, देन उसके बाद करे आसन मणिपुर चक्र के लिए। ये सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि पूरे दिन स्टडी करने की वजह से ना ब्रेन पहले से थक जाता है। सो योगा और ये मेडिटेशन करने से क्या होता है ना, एफिशिएंसी बनी रहती है। देन उसके बाद 10 बजे लाइब्रेरी जाकर ना मैंने स्लॉट 1 में 10 से लेकर 11:30 तक मैंने एक टेस्ट दिया था सिमुलेटर 0 फॉरम का। उसके ना डाउट क्वेश्चन देखे, और कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। देन उसके बाद 11:30 का अब क्या मैं सिमुलेटर के और भी क्वेश्चन देख सकता था, लेकिन ना मैंने चेंज किया। क्यों? क्योंकि ब्रेन ना थक चुका था सेम चीज़ करते हुए। शिफ्ट करने से ना चीज़ों को मैक्सिमम एफिशिएंसी ऐसे ही आती है। फिर उसके बाद 11:30 से 1:30 तक ना मैंने टैक्सेशन को पढ़ा, क्विक रिवीजन मॉड्यूल से विजन के, जिसके अंदर मैंने पढ़ा डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जीएसटी टैक्स पर टैक्स रिफॉर्म्स देखे और एटसेट्रा, ये सब देखा मैंने। देन ऐसे ही ये सब पढ़ने के बाद 1:30 बज चुका। फिर उसके बाद मैंने हाफ आवर का लंच ब्रेक लिया। फिर लंच ब्रेक के बाद मैंने क्या करा, क्लाइमेट PT65 का ना ख़त्म कर दिया आज, जो पोर्शन बचा हुआ था एनवायरनमेंट की PT65 से। फिर उसके बाद मैंने देखो 1.5 घंटे 3.5 तक ये करा क्लाइमेट। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं PT65 दोबारा पढ़ता हूँ और आगे। देन उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने चेंज करा, क्योंकि मेरे को ना नींद आने लगी थी सेम चीज़ पढ़ते हुए। 1.5 घंटे पढ़ दिया था ना। फिर 3:30 से 5 बजे तक मैंने सिमुलेटर का जो ना 0 टेस्ट जो ऊपर दिया था, उसी के 10 क्वेश्चन के बाद अभी 15 क्वेश्चन और देखे, इनके सॉल्यूशंस 5 बजे तक। देन उसके बाद मैंने ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, और फिर उसके बाद मैंने PT65 ना दोबारा कंटिन्यू करी। अब मैंने क्लाइमेट ख़त्म कर दिया। फिर मैं पॉल्यूशन टॉपिक जो स्टार्ट करा, उसका मैंने ना थोड़ा सा लेक्चर देखा यूट्यूब से, एक शॉर्ट वीडियो जो PT65 के ना पॉल्यूशन पार्ट को कवर करेगी वो। सो ये था मेरा आज 24 को मैंने कितना करा। अब इसे कंपेयर करते हैं 23 डे से। सो देखो ये 23 डे है। इस दिन मैंने क्या करा, सुबह 7 बजे से 8:30 तक ना मैंने भाई 3 राउंड चैंटिंग, फिर प्राणायाम और आसन करे hatha योगा के हिसाब से। अब ये तो हो गया मेडिटेशन और फिजिकल में क्या करा मैंने एक्सरसाइजेस में। उसके बाद अब देखते हैं 10 से 11:30 ना इसमें पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट के जो होते हैं ना, यूजुअल, करंटली, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब टॉपिक्स अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन इस दिन मैंने क्या करा ना, जैसे डे 24 पे मैंने क्या करा था, मैंने 11:30 पे चेंज कर दिया ना टॉपिक, सब्जेक्ट को ही। इधर मैंने चेंज नहीं करा, इधर मैंने पढ़ा बजट, एक्सपेंडिचर और प्रोसेस क्या होते हैं बजट की। अब इधर ने ट्विस्ट दिखाता हूँ कि देखो ये डे 24 पे मैंने 2 चीज़ें करी, ये मैंने 1:30 बजे तक टैक्सेशन पढ़ा और सिमुलेटर क्वेश्चन भी देखे। लेकिन इधर क्या हुआ ना, इधर बजट पढ़ते रहे ना, मैं 12:30 के बाद ही थक गया। लगभग 1 बजे के बाद मेरी एफिशिएंसी आना ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये भी टॉपिक और इकोनॉमिक्स का सेम टॉपिक पढ़ रहा था मैं। देन उसके बाद मैंने हाफ आवर लंच ब्रेक लिया 1:30 बजे, जबकि मैं थक चुका था। लेकिन मैं 1 बजे से पढ़ता रहा हूँ इसे, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था मेरे से। मैंने हाफ आवर लंच ब्रेक लेने के बाद ना मैंने PT65 शुरू करी 2 बजे से, और PT65 ना मैंने पढ़ी 5 बजे तक पढ़ी, लगातार 3 घंटे। अब देखो 5 घंटे में ना मैंने कितने टॉपिक पढ़े, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस देखा, और ये EI टारगेट्स देखे, ग्रीन क्रेडिट देखा क्या होता है, और A6 जो पेरिस एग्रीमेंट का ना आर्टिकल 6 वो देखा, मॉन्ट्रियल नेट जीरो शिपिंग और CC भी देखा। तो गिनो 1 2 3 6 टॉपिक्स लगभग बन रहे हैं। 6 टॉपिक ही देखे मैंने 3 घंटे में, 2 बजे से 2 1 2 3, हाँ 3 घंटे में। और इधर देखो, इधर ना मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में ना लगभग 4 टॉपिक से ज़्यादा देख चुका था मैं। सो इसी वजह से ना मैंने पाया कि जो मेरे टॉपिक शिफ्टिंग है ना हर 1.5 घंटे बाद, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन उसके बाद मैंने ब्रेक 20 मिनट का ब्रेक भी लिया, क्योंकि सेम चीज़ कर रहा था ना, सेम चीज़ करते करते दिमाग थक चुका था। फिर उसके बाद मैंने बजट को पढ़ा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट वगैरह वगैरह। अब ये इधर से मैं शिफ्ट हुआ ना एनवायरनमेंट से इकोनॉमिक पे,
तब ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दोबारा से अगर मैं ये पीटी स्क्वायर भी पढ़ता ना तो बहुत कम ही पढ़ पाता। सो ये था मेरा 2 दिन का कंपैरिजन कि मैंने 2 दिन कैसे पढ़ा 8 घंटे स्टडीज़ में।